वेलकम एंड स्टडी पॉइंट। आज 6 मई 2020 के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को मनाया गया। मिडवाइफ वर्ड है क्या? मिडवाइफ वर्ड एक मॉडर्न वर्ड है जो अपनी बोलचाल भाषा में जिसको हम लोग दाई माँ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? दाई माँ कहते हैं। ये क्या करती है? जो औरत प्रेग्नेंट है उसकी मदद करती है। इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किताब लॉन्च किया है। ये किताब किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है जो हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये किताब किस मौके पे लॉन्च किया गया है? हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 50वीं स्थापना दिवस मनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ये अपने 50वीं स्थापना दिवस मनाया। इसी मौके पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। और ये DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकी स्थापना कब हुई है? 1971 को हुई है। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दार यासीन, ऑप्शन बी मुख्तार खान, ऑप्शन सी चन्नी आनंद। यानी इन तीनों को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार इन तीनों को क्यों दिया गया है? जो कश्मीर में चुनाव क्षेत्र में ये अपने फोटोग्राफी का योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें सम्मानित करने के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? रूस ने की है। आर्कटिक सैटेलाइट, यह आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए यह लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए लॉन्च करने वाला है? आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए ये लॉन्च किया है। कब तक लॉन्च करेगा इसे? इसी साल के अंत तक। और इसका नाम क्या होगा? आर्कटिक M1। इसका नाम क्या होगा? आर्कटिक M1। और इसे जिस रॉकेट से लॉन्च करेगा उसका नाम क्या है? सोयूज 2-1B। सोयूज 2-1B। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फीना विश्व चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ये कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये 2022 में मई महीने में होने वाला है। अब 13 से लेकर 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। इसे कब तक से लेकर कब तक किया जाएगा? 13 मई से लेकर 29 मई तक। इसका कारण क्या है? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था उन्हें टालकर 2021 में कर दिया। इसी कारण फीना विश्व चैंपियनशिप को अब 2022 में शिफ्ट कर दिया। ओलंपिक होने वाला है 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व हाथ दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व हाथ दिवस 5 मई को मनाया गया। ये हाथ दिवस मनाया क्यों जाता है? हाथों की स्वच्छता के लिए, यानी उनके इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाता कौन है? WHO मनाता है। ये दिवस कौन मनाता है? WHO। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल। इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉट स्पॉट हैं उन सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये लखनऊ गोमती नदी के किनारे में
में बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मिड डे मील तो हर स्टेट प्रदान करते हैं, लेकिन राशन वर्ड जो जुड़ा हुआ है, तो ये पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। ये मिड डे मील का राशन जो चावल हो या गेहूं हो, उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। कौन? मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश में हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू किया। यह योजना इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। यह योजना क्या शुरू किया गया है? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और एक ऐप लॉन्च किया टॉप पेरेंट। किसके लिए? एक ऐप लॉन्च किया है टॉप पेरेंट, स्टूडेंट के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेरिका ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? शोभा नरसिम्हन या सामिया नसीम या मनीषा सिंह, इनमें से कोई नहीं। किसे नियुक्त किया गया है? शोभा नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? शोभा नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। और वहाँ के अभी अमेरिका में जो जज है सामिया नसीम अमेरिका में अभी जज है। और अमेरिका में जज श्री श्रीनिवासन भी अमेरिका में जज है। और मनीषा सिंह OECD अस्थाई प्रतिनिधि जो डोनाल्ड ट्रंप इसकी नियुक्ति किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है। फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।